एक सिंपल सवाल है, जिस पार्टी का नैरेटिव हमेशा कास्टलेस सोसाइटी का बना रहा हो, वो अचानक से हिंदू डिस्क्रिमिनेशन वाला बिल क्यों लेके आएगी? Why on earth would BJP do something like this when everything is going so smoothly? देखिए कुलदीप भाई, इसके लिए हमें तथ्य और कथ्य दोनों को समझना होगा। चलिए एक छोटा सा फ्लैशबैक देता हूँ। कुछ समय पहले दुनिया भर के बिल्स फ्लोट किए गए थे ताकि जनता उसमें उलझी रहे, और वो बिल्स जनता, पार्लियामेंट हाउस, कोर्ट, हर जगह मालगाड़ी ट्रेन की तरह घिसक घिसक कर आगे बढ़ रहे थे। और फिर बुलेट ट्रेन की स्पीड से आया आर्टिकल 370, जो कब आया, कब पास हुआ, कब इम्प्लीमेंट भी हो गया, किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। जब बीजेपी कोई एक बड़ा मूव करने वाली होती है, तब वो पैरेलल डिस्ट्रैक्शन एक क्रिएट करती है। क्या यूजीसी का ये बिल, जो अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने वाला है, वो एक डिस्ट्रैक्शन है टू गेट समथिंग बिगर? जैसा कि आपने कहा, आर्टिकल 370 से पहले सीएए जो शरणार्थी आए हैं, इन्हीं के ऊपर पूरे मीडिया का अटेंशन था और इन्हीं के ऊपर डिबेट्स चल रहे थे। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंट होता है, ये इश्यूज रातों रात वाइप्ड आउट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि ये इश्यूज एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसका मतलब ये था कि पब्लिक अटेंशन का यूज़ काफ़ी स्मार्टली किया गया था। और मेरे को यहाँ पे यूजीसी एक्ट के अंदर भी सेम चीज़ रिपीट होते हुए दिखाई दे रही है। यूजीसी के अंदर SC, ST, OBC इन सब कैटेगरीज को प्रोटेक्शन मिलती है, फेयर इनफ। लेकिन जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट अगर फॉल्स कंप्लेंट की जाए तो इनको प्रोटेक्शन कौन देगा? लॉ का मिसयूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लॉ गलत है। इसका मतलब ये है कि लॉ पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। अगर गवर्नमेंट को यहाँ पे सच में रिफॉर्म लाना ही होता तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ एक पॉइंट और ऐड कर सकती थी, जो कोई भी इस लॉ का मिसयूज करेगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। जैसे आप 370 का एग्जांपल दे रहे हो कि उस समय पे साइडलाइंड जो सब्जेक्ट्स थे वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे और 370 को यहाँ से पैरेलली लाया जा रहा था। सुपर्ब इंटरेस्टिंग। क्या आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट, यूजीसी का पॉइंट भी मोदी गवर्नमेंट का ऐसी स्ट्रैटेजी है? हमारी आपकी उम्र से ज़्यादा, कम से कम 50 साल का या शायद उससे भी ज़्यादा, उतना तो उनको एक्सपीरियंस है। तो उनकी ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि ये बिल लाओ, फ्लॉस के साथ लाओ, ताकि सबको खुश रखो। देखो 2024 में SC, ST, OBC की जो सीटें बीजेपी से खिसक गई थी यूपी और महाराष्ट्र से, उन सबको इस बिल के माध्यम से बीजेपी कहीं न कहीं साधने की कोशिश कर रही है। SC, ST, OBC उनको लगेगा कि सरकार हमारे लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन कोर्ट ने टांग अड़ा दी। और जनरल, वो तो हमेशा बीजेपी के साथ ही था। तो सुप्रीम कोर्ट में बिल पर स्टे के बाद सारे तबके कहीं न कहीं बीजेपी से खुश हो जाएंगे। तो ये समझो कि ऐसा बिल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए लाया जाता है। तो दोस्तों